अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू लाइफ इंडिया टीवी न्यूज़ और मैं हूं शकील अहमद। मेरा भाईंदर में अक्सर आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके के घरेलू झगड़े जो है वो हमेशा सामने उजागर होके आते हैं। कहीं मियाँ बीवी के झगड़े तो कहीं प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े, ऐसे कई वाद विवाद जो है वो हमारे चैनल में भी आते हैं और पुलिस स्टेशन में भी देखने को मिलते हैं। ठीक ऐसे ही एक मामला कुछ समय पहले की बात है, नया नगर के हिना एवेन्यू में रहने वाले गुलाम हैदर अंसारी के साथ हुआ है। क्या है पूरा मामला, हम जानते हैं उनसे और फिर आगे बात करते हैं। गुलाम जी बताइए कि जिस वक्त आप अपने घर पर थे, आप जब घर पे मौजूद थे, क्या हुआ आपके साथ, पूरी विस्तार से आप सारी बातें बताइए। सर दोपहर का टाइम था, हम सो रहे थे। हाँ, बेल बजी 3:30 के आसपास। तो हमारी माँ के केयर टेकर ने दरवाज़ा खोला और सामने से 2-3 औरत को देखा तो दरवाज़ा उसने खोल दिया। लोग फटाफट घर में ज़बरदस्ती घुस गए। हाँ, वो मेरे को बुलाने गई। जब तक आया मैं, इतने में उन लोग बोले कि ये घर इसका है, साइस्ता रूबी का, ये घर इसी में रहेगी। हाँ, और इसके नाम ट्रांसफ़र कर करके बोल दिए। हाँ, तो मैं बोला नहीं, कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में जब तक फाइनल नहीं होगा हम कुछ नहीं करें, रहने नहीं देंगे, कोर्ट का फैसला आएगा जब होगा। हाँ, इतने वो लोग हमें मारने लगे, घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे वो लोग और मारने लगे मुझे। तो हम भी अपने बचाव के लिए हम वो दरवाज़ा नहीं खोले, तो उन लोग ने हमें मार के चेहरे पे मारा, मुझे बहुत खून आ रहा था। उसके बाद फिर उन लोग ने अपने आप को कोने में जाके क्या किया, हाँ, अपने आप को मारा उन लोग ने और भाग गए। इतने में सब पब्लिक जमा वो हुई, तो मेरी वो बहन आपके आ गई। बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है। हाँ, तो किस तरीके से वो लड़के को मार लगा, मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि आपकी जो बीवी है, जिसका आपका और उसका कोर्ट में केस चल रहा है, आपकी बीवी और बच्चों के अलावा कितने लोग आए थे और ये कौन थे, उनके आप लोगों के रिश्तेदार थे, कौन थे, इनकी कुछ जानकारी दीजिए। सर 6 से 7 जन थे। एक तो हमारी बीवी थी और एक हमारा लड़का और एक लड़की, और 3 जन जो थे हम उनको पहचानते नहीं थे। 3-4 जन थे, हम नहीं पहचानते। एक लेडी मोटी थी और 3 लड़के थे। हम पहचानते नहीं थे उनको किसी को। तो और क्या हुआ इसके बाद जब पुलिस स्टेशन में आपको बुलाया गया या ले जाया गया, तो क्या पुलिस हुआ? पुलिस स्टेशन में हम गए तो वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमारे खाली एनसीआर लिख के दे दिए, उन लोग का एफआईआर दर्ज करे। हमको 3 दिन 4 दिन लॉकअप में रखा। फिर हम अपना वकील किए, हमारे वकील के थ्रू हम बेल करवा के बाहर आए थे। मैं बात करना चाहूँगा, हमारे नया नगर के जाने माने एडवोकेट साहब है नदीम शेख जी, उनसे आगे की जानकारी लेता हूँ कि क्या है पूरा मामला और क्या इन्होंने आगे तैयारी की है। जैसे कि अभी गुलाम भाई ने बताया हमें कि मेरा और मेरी वाइफ का जो है वो कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बावजूद ये लोग दादागिरी कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे का इनका क्या प्रोसीजर है और आगे क्या इन्होंने तैयारी की है। मुझे बताइए कि क्या प्रोसीजर से आपने भी आगे इसको फॉलो किया है। जी, जब इनके ऊपर एफआईआर नयानगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ तो अंडर सेक्शन 323, 326, 504 और 506 आईपीसी के तहत इन्हें अरेस्ट किया गया सेम डे। इन्हें नेक्स्ट डे कोर्ट में पेश किया गया और उनको 2 दिन का पीसी मिला। इमीडिएटली जब एमसीआर हुआ तो मैंने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए मैंने सारे प्रूफ जज को दिए कि ये जो भी केस हुआ है ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के वजह से इन्हें फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया। मैंने जज के सामने जो हमारे सीसीटीवी फुटेजेस थे, जो भी एविडेंस रखा और जज को उसके अंदर हमारे तरफ से दिखा कि हाँ इस केस में दम है, तो इन्हें सेम डे आयो और सरकारी वकील जो होते हैं उनका जवाब लेते हुए जज ने उनको सेम डे बेल ग्रांट किया। और अभी हमारी आगे ये तैयारी है कि जितने भी एविडेंस हमारे पास हैं चार्जशीट फाइल होते ही हम कोर्ट के सामने रखेंगे और डिस्चार्ज के लिए अपील करेंगे। अजय जी, जैसा कि गुलाम भाई ने बताया कि उनका ऑलरेडी केस चल रहा है, जो भी उनका डिस्प्यूट चल रहा है, उसके बाद जब ये जो हादसा हुआ है, जैसा कि अभी इनकी जो वाइफ और बच्चे, ठीक है, वो तो अभी इनके उसमें है, रिलेशन में है, लेकिन उनके साथ जो गैर लोग आए थे, क्या उनके ऊपर कोई मामला दर्ज होगा इनके तरफ से? जी, हमने ऑलरेडी एक कंप्लेंट दिया है कमिश्नर ऑफ पुलिस MBBB नयानगर पुलिस स्टेशन फॉर ट्रेसपास, क्योंकि जो फैमिली है उनकी, जो वाइफ है, उनके डॉटर, उनके सन जो एंटर हुए थे, अलोंग विद दैट उनके साथ 3 लोग और एंटर हुए थे उस घर में विद क्रिमिनल इंटेंशन। और उनका इंटेंशन एकदम क्लियर था कि मुझे इनको हर्ट करना है और उनको फॉल्सली इम्प्लीकेट करना है। किसी की प्रॉपर्टी में आप अगर एंटर होते हो गलत इरादे से तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास माना जाता है। तो हमने ऑलरेडी कंप्लेंट डाला है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम कमिश्नर साहब से पर्सनली मिलेंगे और इसके ऊपर कार्रवाई आगे करेंगे।
गुलाम जी, ये बताइए कि आपने कहा है कि पहले से आप लोगों का जो है वो कोर्ट में केस चल रहा है, तो ऐसी क्या वजह है जो ये आपके घर में जबरन घुस के ये दादागिरी कर रहे हैं और झूठा आरोप आप पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं? सर ऐसा है, उसका अफेयर है किसी के साथ। हाँ, और 2018 में यहाँ से भाग गई मेरे घर से वो, मैं सऊदी अरब में था, और 2019 जुलाई से हमारा डीवी का केस भी चल रहा है। हाँ, और बीच में अभी 2-3 महीना पहले हमारा नाला सुपारा का घर लोग ने ज़बरदस्ती गुंडे लाके घर में भाड़ूत को धमकी देके घर से निकाला और कब्जा कर लिया घर को। अभी उन लोग का हमारा ये मीरा रोड का घर कब्जा करने का इरादा है और हमें फंसाने का तरीका है, मतलब अपने आप फंसा रहे हैं उन लोग। जिस तरीके से आपका नाला सुपारा का घर उन्होंने कब्जा किया है, हाँ। तो इसकी शिकायत आपने की है वहाँ पर? हमने पुलिस चौकी में गए, कंप्लेन भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी अभी तक। अभी हमने दूसरा कंप्लेन फिर से डाला है। हाँ, और इसके पहले हमने डाला तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सितंबर में। जैसा कि आपने देखा कि गुलाम जी का यही कहना है कि ये पूरा वाद विवाद जो है वो इनकी प्रॉपर्टी को लेकर है। इनकी बीवी ने पहले ही एक घर इनका ऑलरेडी कब्जा कर रखा है, अब इनके मीरा रोड के फ्लैट पे भी नजर है। अभी हमारे पास तो मैटर रिसेंटली आया है, तो अभी ऑलरेडी हमने 2 दिन पहले ही, येस्टरडे इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज, हमने आचोले पुलिस स्टेशन को भी कंप्लेंट दिया है। उनके जो नाला सुबारा फ्लैट के ऊपर जो ट्रेसपास होकर उन्होंने इलीगल पोजीशन किया है, उसके रिगार्डिंग हमने वहाँ कल ही कंप्लेंट किया है, और ऑलरेडी उनकी एक कंप्लेंट सितंबर 22 से पेंडिंग है। तो हमने उसका भी रेफरेंस दिया है कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि सर ऑलरेडी हमारा 3 महीना पहले से कंप्लेंट है, उस पर कोई भी एक्शन अभी तक नहीं हुआ है, तो आप एज सुन एज पॉसिबल उस पर एक्शन लीजिए और लीगल जो भी कार्रवाई है वो करिए। और जो इनका जो मीरा रोड का मैटर हुआ है उसके रिगार्डिंग हमने नयानगर पुलिस स्टेशन को भी कंप्लेंट दिया है और कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी, टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट ऑल दी ट्रेसपासर्स, जितने भी लोग उनके घर में जबरन घुसे थे, क्योंकि वो मेन डोर से एंटर होके उनके बेडरूम तक पहुंच गए इनको असॉल्ट करने के लिए, और उन्होंने फिर अपने आप को असॉल्ट करके इनको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया केस में। तो हमने सारे जो हमारे एविडेंस है हमने कलेक्ट करके रखा हुआ है, जब भी पुलिस को चाहिए हम उनको देने के लिए तैयार हैं, कमिश्नर साहब को चाहिए हम उनको भी दिखाने को तैयार हैं, क्योंकि हमें जस्टिस चाहिए। अगर इसी तरीके से किसी भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को, जो शादीशुदा मियाँ बीवी के जो छोटे मोटे मसले होते हैं, उस मसलों को अगर क्रिमिनल एंगल दिया जाएगा और किसी की लाइफ को इस तरीके से अंधेरे में ढकेला जाएगा तो वो सही नहीं है। तो इसके लिए हमारी पुलिस को भी बहुत ही जागरूक होना पड़ेगा। कोई भी कंप्लेंट लेने के पहले उनको सारे एंगल देखने चाहिए कि ये एंगल कहाँ से कहाँ बैठ रहा है। ये बात से मैं आपके सहमत थोड़ा सा नहीं हूँ, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर में माशाल्लाह पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, और जहां तक मियाँ बीवी के डिस्प्यूट का मामला आता है तो पुलिस प्रशासन ने एक अलग से एक भरोसा सेल यहाँ पर बनाया है, शायद आपको भी पता होगा, जहाँ पर काउंसलिंग होती है और अच्छे तरीके से समझाया जाता है। जब उनको लगता है कि ये मामला नहीं बनने वाला है तो ही वो आगे इसको फॉरवर्ड करते हैं। मैं पुलिस को किसी भी एंगल से ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहना यह है कि एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है जो बहुत नेसेसरी है। नयानगर पुलिस स्टेशन जो हम जिसके हद में हम अभी हमारा ऑफिस है, उनके काम से हम बिल्कुल सहमत हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे मीरा भाईंदर के एडवोकेट नदीम शेख जी ने जो कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि अक्सर देखा गया है कि मियाँ बीवी के डिस्प्यूट में अक्सर जो है वो पल्ला जो होता है वो ज़्यादातर महिलाओं का ही भारी होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब से मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस मुख्यालय बना है, तो हमारे सीपी साहब जो है सदानंद दाते साहब, उनके नेतृत्व में मीरा भाईंदर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से उन तक ये आवाज़ पहुँचे और गुलाम अंसारी तक की इनको भी इंसाफ मिले। कैमरा पर्सन यासीन के साथ मैं शकील अहमद, न्यू लाइफ इंडिया टीवी न्यूज़।